इतिहास में कुछ नेता इतने स्मार्ट थे कि आप यकीन नहीं करेंगे। ये सिर्फ राजा या रानी नहीं थे, ये तो शतरंज के ग्रैंड मास्टर थे जो देशों को मोहरों की तरह इस्तेमाल करते थे। आज हम 6 सबसे बड़े जीनियस नेताओं की अविश्वसनीय रणनीतियां देखेंगे। इन्होंने दुश्मनों को तलवार से नहीं, दिमाग से मात दी। ऐसी चालें जो किसी ने सोची भी नहीं थी, हम आपको दिखाएंगे। जूलियस सीजर, एलिजाबेथ प्रथम, बिस्मार्क, कैथरीन द ग्रेट, लिंकन और चंगेज खान, हर कहानी आपकी सोच बदल देगी। प्रचार, मनोवैज्ञानिक युद्ध और चतुर राजनीतिक चालें किसी भी सेना से ज्यादा शक्तिशाली हो सकती है। तो तैयार हो जाइए, हम इतिहास के मास्टरमाइंड्स की दुनिया में सफर पर निकल रहे हैं। इसे आप मिस नहीं करना चाहेंगे। जूलियस सीजर, इतिहास के सबसे बड़े धोखेबाजों में एक। वह खुद को लोगों का आदमी, रोम का उद्धारकर्ता दिखाता था। उसकी दयालुता एक हथियार। प्रतिद्वंद्वी कमजोर और कृतज्ञ बन गए। ये सब एक बड़ी योजना का हिस्सा था। बिना सैनिक भेजे वश में करना। गॉल से वह जीत की कहानियां भेजता, बढ़ा चढ़ाकर खुद को अजय नायक बनाकर। जनता उसे देवता सा पूजने लगी और उसकी शक्ति बढ़ती गई। भव्य परेड और समारोहों ने लोगों को उसकी सफलता का साझेदार महसूस कराया। पर्दे के पीछे वह चुपचाप समूची शक्ति अपने हाथों में ले रहा था। एक दुनिया जिसमें उसे कमजोर समझा गया, पर वह सबसे चालाक निकली। वर्जिन क्वीन रोमांस नहीं, यह राजनीतिक मास्टर स्ट्रोक था। शादी टालकर यूरोपीय राजकुमार उम्मीद में लटके रहे। इंग्लैंड को सहयोगी मिले, शक्ति उसके पास रही। उसने गुटों को संतुलित किया, छोटी छोटी शक्तियां बांटकर किसी को बहुत बड़ा नहीं होने दिया। सबको एक दूसरे के खिलाफ रखकर वह बीच में सब नियंत्रित करती रही। जासूसी नेटवर्क उस समय का सबसे उन्नत। साजिशें पकड़ी, दुश्मन जाल में फंसे, जानकारी ही शक्ति बनी। परिणाम लंबे समय तक टिकने वाला साम्राज्य। रानी होना ताज नहीं, शतरंज है जहां आप 10 कदम आगे हों। जिसने जर्मनी बनाया, शांति से नहीं, आग और खून से। रियल पॉलिटिक, नैतिकता नहीं, शक्ति प्राथमिक। एकीकरण के लिए चाहिए था आम दुश्मन, तो उसने खुद दुश्मन बनाए। युद्ध जानबूझकर भड़काए, जोखिम भारी, भरोसा और भारी। जनमत में हेर फेर उसकी विशेषता। प्रेस से उन्माद फैलाया। राजा राजदूत भेंट की रिपोर्ट को बदलकर ऐसा दिखाया मानो अपमान हुआ हो। भीड़ भड़क उठी। इस एक धोखे ने युद्ध जला दिया और जर्मनी का अंतिम एकीकरण हुआ। अप्रत्याशित गठबंधन बनाए, काम पूरे होते ही तोड़ दिए। सब उसके मोहरे थे, वह खिलाड़ी। एक जर्मन राजकुमारी, रूसी सिंहासन पर हक नहीं, फिर भी सबसे शक्तिशाली शासकों में। कैसे? खुद को प्रबुद्ध रानी प्रस्तुत किया। विचारकों से संवाद, स्मार्ट पीआर, धारणा बदली। कुलीनों को संतुष्ट रखकर शक्ति अपने केंद्र में बांधी। कोई बहुत बड़ा ना हो पाए। सुधार, कई बार दिखावा, पर वफादारी बढ़ी, शासन स्थिर हुआ, साम्राज्य फैल सका। उसने सिखाया, क्रांति नहीं, धारणा और नेटवर्क से भी राज चल सकता है। अमेरिका को साथ रखने वाला सिर्फ ईमानदार नहीं, राजनीतिक जीनियस था। देश टूट रहा था तो उसने क्या किया? सबसे बड़े विरोधियों को कैबिनेट में लिया, दुश्मनों को करीब, प्रतिभा को उद्देश्य में लगाया। उसके भाषण सावधानी से गढ़े तर्क जो दिलों को छू जाए। कुछ मिनटों में युद्ध का अर्थ बदला। संघ से आगे स्वतंत्रता का नया जन्म। समयबद्ध चाल विजय के बाद जारी की। नैतिक आधार बना। यूरोपीय समर्थन कठिन हुआ। नेतृत्व आदेश से नहीं, सही कहानी, सही समय और उम्मीद जगाने से चलता है। अक्सर बर्बर कहा गया, पर वह मनोवैज्ञानिक युद्ध का उस्ताद था। क्रूरता की कथाएं जानबूझकर फैलाईं। नाम के डर से शहर समर्पण कर दे। प्रतिष्ठा ने रक्तपात घटाया, विजय तेज हुई। फिर उसने व्यवस्था बनाई। धर्म, सहिष्णुता, सुरक्षित व्यापार, यमडाक, समृद्धि से शासन। जन्म नहीं, योग्यता, लिखित कानून। टूटी दुनिया को जोड़कर विशाल साम्राज्य गढ़ा। सीजर के धोखे से चंगेज के मनोवैज्ञानिक आतंक तक। शक्ति तलवार में नहीं, दिमाग में होती है। उन्होंने जनमत बदला, दुश्मनों को मात दी, ग्रैंड मास्टर्स की तरह दुनिया चलाई। नेतृत्व बहुआयामी है। स्मार्टनेस, अनुकूलन और 10 कदम आगे सोचना, यही असली ताकत है।